अच्छा, हमारा टॉपिक जो है हमने डिफरेंट साइंटिस्ट को पढ़ना है, ऑल दो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ें आ जाती हैं। आपको मेन कंट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए कि किसने क्या की है। डिफरेंट साइंटिस्ट को पढ़ना है जिन्होंने डार्विन की थ्योरी में हेल्प की कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डार्विन वॉज इंस्पायर्ड बाय फाइंडिंग ऑफ अदर रिसर्चर्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन वही है जो फॉसिल्स को, पिछले जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उनके बचा कुचा जो मवाद उनको पढ़ना। और इसके जो पूरी थ्योरी है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने हेल्प की। वन बाय वन हम देखते हैं। चार्ल्स लायल की कंट्रीब्यूशन क्या है। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसमें क्या था कि इन्होंने कहा कि अर्थ डेवलप्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्लो चेंजेस दैट बिल्ड अप ओवर टाइम। यही चीज़ है कि थोड़ा चेंजिंग्स आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजिंग्स क्या है बढ़ती जा रही हैं। और यही चीज़ क्या है डार्विन ने भी अप्लाई की कि स्पीशीज़ में चेंजिंग आती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती जा रही हैं, उससे नई स्पीशीज़ बन रही है। डार्विन थॉट दिस एज ए वे दैट द लाइफ ऑन अर्थ ऑल्सो चेंज। तो इसने कहा कि जो अर्थ है वो चेंज हो रही है, तो डार्विन ने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया लाइफ पे कि लाइफ भी ऐसी चेंज हो रही है, उससे नई स्पीशी बन रही है। और यही आगे मेंशन किया कि जो चेंजेस है कम्युलेटेड वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू चेंज अ स्पीशी, और नई स्पीशी जो है वो फिर इससे बन जाती है। तो ये इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी चार्ल्स लायल की। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स हटन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही द फर्स्ट टू पब्लिश द आइडिया दैट द सेम प्रोसेस दैट फॉर्म द अर्थ एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम वर द सेम दैट वर हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम। तो ये कह रहे हैं कि जब अर्थ बनी, जो सारे प्रोसेस तब हो रहे थे, जिन्होंने उन प्रोसेसेस को ऐसा ऐसा चेंज किया अर्थ को, वो सारे प्रोसेसेस अब भी हो रहे हैं। तो दीज एंशिएंट प्रोसेसेस चेंज दी अर्थ। जो एंशिएंट प्रोसेसेस थे, जो पुराने प्रोसेसेस थे, उन्होंने अर्थ को क्या किया, चेंज किया। तो डार्विन ने क्या किया, तो यही वाला आइडिया था हटन्स का, दैट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस डार्विन एज ही केम अप विद द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यही जो चेंज है, जो चेंज ऐसा ऐसा हो रहा है अर्थ में, और वही प्रोसेस अब तक चल रहे हैं जो चेंज ला रहे हैं, तो यही प्रोसेस को डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने प्रोसेस को कह दिया कि ये क्या है, ये एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो बेटर अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अगली है कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस आर मैल्थस। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया कि ह्यूमन पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग फास्टर दैन दी फूड प्रोडक्शन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ ग्रो हो रही है, इतना फूड नहीं है उनको सस्टेन करने के लिए। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी डेथ होंगी, जो ओवर प्रोडक्शन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डार्विन की थ्योरी में। इसी वजह से क्या हो रही है, बहुत सारी डेथ हो रही है, ताकि जो जितनी भी फूड प्रोडक्शन है उसको लेवल आउट किया जाए। तो इसी वजह से डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। तो डार्विन फिर इस कॉन्सेप्ट पे आया कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास बेटर ट्रेड्स हैं वही सर्वाइव करते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे ये वाले सारे साइंटिस्ट हैं। रोल ऑफ अल्फ्रेड रसेल वैलेंस इन मोटिवेटिंग चार्ल्स डार्विन टू पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो थे अल्फ्रेड रसेल वैलेंस, इन्होंने चार्ल्स डार्विन को मोटिवेट किया। एक्चुअली जो डार्विन थे वो अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को पब्लिश करने में थोड़े हेजिटेट कर रहे थे, तो इन्होंने मोटिवेट किया कि आप पब्लिश करें। तो वैलेंस ने क्या किया, सप्लाई डार्विन जो बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे जिन्होंने डार्विन ने स्टडी किया और अपनी थ्योरी बनाई, दैट हेल्प हिम अलॉट इन पब्लिशिंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको स्टडी करके ज़ाहिर है डार्विन ने अपनी थ्योरी बनाई। वेलिस एक्चुअली केम अप विद द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिपेंडेंटली। जो वेलिस है वो इंडिपेंडेंटली नेचुरल सिलेक्शन का पूरा जो आइडिया है, जो मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियो में भी, वो इंडिपेंडेंटली भी इस आइडिया पे पहुंच गए थे। बट एट द सेम टाइम डार्विन भी इस आइडिया पे पहुंच गए थे। तो डार्विन ने फिर इस थ्योरी को क्या, इन्होंने मिल के क्या किया, पब्लिश किया। और डार्विन ने फिर बुक भी लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिनमें सारी बातें थी। अच्छा, अब एक पॉइंट है कि जब अगर ये वाले जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं अल्फ्रेड रसेल वैलेस, ये अगर ये भी नेचुरल सिलेक्शन पे आ गए थे, तो डार्विन का क्यों आइडिया ज़्यादा माना जाता है, डार्विन का क्यों ज़्यादा नाम है। तो इसके इन्होंने दो रीज़न मेंशन किए हैं कि वैलेस वाज द पर्सन हु मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो बुक तो एक्चुअली डार्विन की थी ना, तो इन्होंने मोटिवेट किया, तो डार्विन की बुक थी, तो ज़ाहिर उन्हीं का नाम बना। दूसरा क्या है कि डार्विन लेटर ऑल्सो स्पेकुलेटेड अबाउट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो डार्विन ने बाद में एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पर भी काम किया, जिस पे उन्होंने फिर एक बुक लिखी जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मैन। तो ये जो दो बातें जिसकी वजह से डार्विन का ज़्यादा नाम है। तो ये वाला टॉपिक छोटा सा था, इसमें आपको मेन हर साइंटिस्ट की थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए और ये दो रीज़न पता होनी चाहिए, बस काफ़ी है इतना।